नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। गांधी परिवार ने वायनाड में डेरा डाल रखा है। पिछले 7 दिनों से प्रियंका वाड्रा वायनाड में है। अब सोनिया और राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने केरल की तारीफ करते करते उत्तर भारत के लोगों का अपमान तक कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी को उन्होंने कमजोर पीएम तक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया है। तो क्या अब हर जगह राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आखिर क्यों गांधी परिवार वायनाड पहुंचा है? पहले प्रियंका वाड्रा पहुंचती हैं और पीछे पीछे राहुल और सोनिया भी। देखिए, 7 दिन, एक सप्ताह का समय, ये छोटा मोटा समय नहीं है प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी जैसे लोगों के लिए। अगर प्रियंका वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर एक सप्ताह से डेरा डाले हुए है तो सबसे पहले तो वो राहुल गांधी को ये बात बताना चाहती है कि देखो, जब तक तुम सांसद रहे 6 महीना में एक बार वायनाड का दौरा करते थे। वहां के लोग भी ये सवाल कर रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में बुलाने पर जाते हैं, वहां आरोप लगता है कि राहुल गांधी कहां गायब हो गए। ये रायबरेली में आरोप लग रहा था, बार बार वहां के लोग पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि भाई एक रात तो रायबरेली में गुजारिए राहुल गांधी, एक रात। इस बार 2 दिन के लिए गए थे और उसमें भी जो मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जिसका चेयरपर्सन वहां का सांसद होता है, इसलिए इनको जाना पड़ा, नहीं तो ये जाते नहीं। एक रात गुजारने की अपील की जाती है लेकिन एक रात गुजार नहीं पाते, जाते हैं, घूम के 2 घंटा में चले आते हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र में 7-7 दिन से बैठी है और वो क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी पिछली बार सांसद रहे। उनकी इज्जत बचाई गई क्योंकि अमेठी से तो हार गए थे, तो वहां से इज्जत बची राहुल गांधी की और उस क्षेत्र में वो दोबारा 6 महीने के बाद 1 घंटे के लिए जाते, फिर अगले साल 1-2 घंटे के लिए जाते, रैली करते और रोड शो करते, फिर चले आते। वहां प्रियंका वाड्रा 7 दिन से बैठी हुई है, तो दाल में तो कुछ काला है जी। क्या वो साबित करना चाहती हैं? ये राहुल गांधी का ह्यूमिलिएट करना चाहती हैं कि देखो, तुम आते नहीं थे, हम यहीं पर आकर बैठे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता है। या फिर ये बताना चाहती है कि दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं है, दिल्ली में कोई भी कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी और उसके आसपास के इर्द गिर्द के लोग ही सारे डिसीजन कांग्रेस के लिए लेते हैं और इसलिए जब दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं तो हम जहां से सांसद हैं उसी जगह पर जाकर बात करें, वहां पर ही लोगों के साथ मिले जुले, वहां के लोगों के साथ ही दें। और इसलिए दिल्ली से वो सीधे केरल वायनाड में पहुंचती है, 1 सप्ताह से डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जब प्रियंका वाड्रा वहां हैं तो अचानक से इन दोनों को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या केरल की राजनीति में कुछ नई स्थितियां पैदा हो रही है? क्या वायनाड में भी जो विधानसभा क्षेत्र है वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें यह लग रहा है कि इस बार मुस्लिम लीग भी चैलेंज करने वाली है कि हम भी यहां से चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन चाहते हो, नहीं चाहते हो तो हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टियों का ये जो लेफ्ट का गठबंधन है जी, एलडीएफ, उनके तरफ से चैलेंज मिल रहा है कि अगर ये 6 विधानसभा सीटों में से 4 उन लोगों ने ले लिया तो प्रियंका वाड्रा के लिए तो आफत आ जाएगी। कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है जब से वायनाड में डिजास्टर आया, आपदा आई, और उसके बाद से वहां कई लोग बेघर हो गए। सहायता के लिए कांग्रेस के लोग नहीं गए, बल्कि केंद्र सरकार से पैकेज मिला, स्टेट गवर्नमेंट के लोग गए और वहां से पैकेज मिला। कांग्रेस की तरफ से न स्टेट में सरकार है इनकी, न केंद्र में सरकार है, और इनके जो सांसद हैं, सांसद निधि का पैसे का उपयोग कितना कर पाएंगे? इसलिए प्रियंका वाड्रा ने पिछली बार ये 3-3 चिट्ठियां लिख चुकी है अमित शाह को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी, और वहां के लिए राहत पैकेज बढ़ाने की मांग की थी। फिर उसके बाद कहा कि सहयोग राशि जो दी जाएगी उस सहयोग राशि पर इंटरेस्ट माफ कर दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट न दे, वहां पर जो पैकेज दिया जा रहा है वो सिर्फ कर्ज के तौर पर हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट उस सरकार को न देना पड़े। ये सारी चिट्ठियां प्रियंका वाड्रा लिख चुकी है। लेकिन इन दिनों केरल की राजनीति में कुछ और भी चल रहा है जी। जैसे केरल में
अभी चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस वहां पर इस बार अगर सरकार में नहीं आ पाई स्टेट चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, तो उसके बाद कांग्रेस में बिखराव और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये 2 बार कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार बनी है। इतने एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद वहां पर सरकार बदलते रहा करता था एलडीएफ और यूडीएफ के बीच, लेकिन फिर भी यूडीएफ इतना कमजोर हो चुकी है कि उसको लगने लगा है कि अब पिनराई विजयन की सरकार फिर से रिटेन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस के अंदर इस बात की चुनौती है कि अगर केरल नहीं जीत पाए तो इस बार केरल में कांग्रेस बिखर जाएगी और आगे के लोकसभा में क्या होगा, क्योंकि इन लोगों को तो लोकसभा चुनाव की चिंता है। तो 2029 में अगर केरल में इनका आंकड़ा 4-5 सांसद तक पहुंच गया तो फिर ये 99 वाला जो ये आंकड़ा पार किए थे कि 99 पहुंच गए हैं, वो फिर से नीचे गिरते हुए 54-55 तक पहुंच जाएगा। इसलिए साउथ इंडिया में जैसे कमजोर हो रही है कांग्रेस और केरल के अंदर अंतरकलह की स्थिति है। एक तो शशि थरूर ने चैलेंज कर दिया है कि नहीं भाई, अब तो राहुल गांधी से आर पार की ही लड़ाई होगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनको बधाई भी दी, तो उसके साथ अपना उनके साथ फोटो डाला और फिर राहुल गांधी को चैलेंज किया। और उसके बाद केरल में विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट का समय आएगा वो कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के विरोध में प्रचार करेंगे। इसीलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही है, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है कि शशि थरूर को बाहर करे। और शशि थरूर अकेले हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। शशि थरूर के साथ और बहुत सारे लीडर होंगे, कांग्रेस के संगठन में वो काम कर चुके हैं। और उसके बाद नायर सर्विस सोसाइटी जो वहां ब्राह्मणों की बड़ी संस्थान है, वो भी शशि थरूर के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। यहां तक कि वहां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ वहां के क्रिश्चियन भी हिंदुओं के साथ खड़े हो गए हैं। तो इन लोगों को तो चारों तरफ से दिख रहा है कि केरल में अब कांग्रेस की दीवार दरकने वाली है, कांग्रेस टूटने वाला है। और इसलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं वो दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, पूरा गांधी नेहरू परिवार केरल पर फोकस करता है। सोनिया गांधी को उठा कर लेकर चलेंगे। सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा पहले अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रही थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर गए। राहुल गांधी तो कुछ बात कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी वहां क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कि पूरा नेहरू गांधी परिवार केरल को अपने ही घर समझता है और यहां से आगे भी राहुल गांधी का संबंध खत्म नहीं हुआ क्योंकि केरल में चुनाव आने वाला है। तो ये वहां पर गए, विरोध शुरू हुआ, प्रियंका वाड्रा का भी विरोध हुआ है और अभी आरोप भी प्रियंका वाड्रा पर लगा है। जिस तरीके से वो पैसे बांटने की कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है। तो केरल में वायनाड के अंदर ये पूरे गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का विरोध हुआ और इस बात को लेकर कि प्रियंका वाड्रा खींची जा रही थी, उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को बुलाया और वहां पर वायनाड में ये लोग मीटिंग करेंगे। वहां के जो छोटे छोटे संगठन है उसके साथ बातचीत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अभी मुस्लिम लीग अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जो दिल्ली में अपना कार्यालय खोला है और उसके बाद नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर रहा है, तो यहां भी उसने चैलेंज कर दिया है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हमें ओवैसी की तरह अनटचेबल समझोगे तो फिर केरल में हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये सारी परिस्थितियां जो इनके खिलाफ है उसमें सोनिया गांधी को बीच में लाया जा रहा है कि आप पुराने नेता हैं और आपकी बात दूसरे लोग सुन सकते हैं। मुस्लिम लीग से लंबा संबंध रहा है, राहुल गांधी की नहीं सुनेंगे, प्रियंका वाड्रा की नहीं सुनेंगे, लेकिन कम से कम सोनिया गांधी की बात सुनेंगे। और फिर कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, साथ ही जो कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, उन सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तो तय है बात कि ये पूरा का पूरा गांधी परिवार वायनाड में दरबार लगाकर बैठा है, लेकिन केरल से जो सुगबुगाहट आ रही है, इन तीनों को बड़ा झटका लगने वाला है इसमें। लेकिन राजीव सर, जो आज भाषण राहुल गांधी का आया, उस भाषण में उन्होंने केरल की तारीफ की है। एक तरह से कहें कि एक उसे जो कह सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर अंतरकलह है उसे पटाक्षेप करने की कोशिश की है और पीएम मोदी का अपमान, इसको कैसे देखें? देखिए,
जो केरल गए तो केरल की बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जाकर वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं जहां से उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जीती हुई है। अगर आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, हर जगह इनके ऐसे ही फजीहत होती है। समस्या इसलिए हो रही थी कि ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र में बैठकर कर रहे हैं जहां से इनकी बहन जीती हुई है। ये वोट चोरी का रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, उस क्षेत्र से आलंद से उठाकर ला रहे हैं कर्नाटक में, जहां पर इसके ही विधायक BR पाटिल जीते हुए हैं। ये वोट चोरी का आरोप जहां के लिए लगा रहे हैं उन क्षेत्रों में तो इनकी जीत हुई है, जो रिकॉर्ड ला रहे हैं इनके लिए ला रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो बार बार राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर एक ही मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये नैरेटिव गढ़ा नहीं जा सकता, भले ही ये कितने भी बात कर लें कि वोट चोरी और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में कंप्रोमाइज की बात करके भारत की लोकतांत्रिक छवि को ठेस पहुंचाएंगे, वो नैरेटिव गढ़ा नहीं जा सकता। ये भारत है और भारत में लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर जगह पर हम ये उठाकर चुनाव में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। बिहार में भी ये मुद्दा उठ रहा है कि चुनाव आते आते ऐसा ना हो वोट चोरी खत्म हो जाए और सब अपनी पार्टियों के साथ ये बेरोजगारी, महंगाई, सुशासन, कुशासन ये सब मुद्दों पर उठ जाए और कांग्रेस वोट चोरी करता रहे, फिर से पिछड़ जाए। तो कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर कई गुट बने हुए हैं जो राहुल गांधी का विरोध करते हैं और इसलिए राहुल गांधी का ये वोट चोरी का मुद्दा, हाइड्रोजन बम, ये सब कांग्रेस के लिए ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा और केरल में भी यही दिख रहा है, क्योंकि आपने वोट चोरी की बात केरल में जाकर कही, इसका मतलब आप कम्युनिस्ट पार्टियों से वहां लड़ रहे हो। इन्होंने पहले भी कहा था कि यहां लेफ्ट की सरकार है और यही वोट चोरी करवाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आप वोट चोरी नहीं बता सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां रेस में नहीं है, रेस में आने की कोशिश कर रही है। अगर विधानसभा में 10-15 सीटें भी मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात होती है। तो केरल के अंदर आप लेफ्ट को वोट चोर कहेंगे, बंगाल के अंदर लेफ्ट के साथ आप गठबंधन की बात करेंगे, तो इसके कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी और कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के बीच जो अंतर्कलह राहुल गांधी के इस रवैये के कारण हुआ है, उसी की वजह से आगे कांग्रेस में धीरे धीरे ये बात सामने आएगी कि राहुल गांधी को उसी तरह ये मुद्दा छोड़कर भागना पड़ेगा जैसे कि राफेल का गया, जैसे कि EVM का गया, जैसे कि अडानी अंबानी का छोड़ा, और वैसे ही वोट चोरी का खुद से अपने अंदर और फिर दूसरे सहयोगी पार्टी के दबाव में ही छोड़ेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वायनाड में गांधी परिवार की मौजूदगी से साफ है कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह मचा हुआ है और कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे केरल में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। न सिर्फ यहां पर मुस्लिम लीग उसके लिए चुनौतियां पेश कर रहा है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से ही कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की दिक्कतें केरल में भी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।